नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज हम बात करेंगे कर्क लगन के विषय में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र में कुल जो लग्न हैं उनकी संख्या है 12। तो आज हम चौथे लगन जो कि कर्क लगन है उसके विषय में बात करेंगे। कर्क लगन आप जानते हैं कि चंद्र से संबंधित होता है और जो भी व्यक्ति जब जातक जन्म लेते हैं तो उसी के साथ निश्चित हो जाता है कि कौन सा उनका लग्न है, क्या उनकी राशि है और कैसा उस व्यक्ति का स्वभाव होगा, शारीरिक गठन कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा और कैसा जीवन भर स्वस्थ रहेगा। तो इन्हीं सारे विषयों पर आज चर्चा करेंगे और कर्क लगन के जातकों के विषय में जानेंगे। देखिए, जो भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जैसे मैंने बताया कि लगन तो निश्चित हो जाता है कि व्यक्ति किस लगन में पैदा हुआ है। तो यदि आप भी साथ में देखना चाहते हैं तो यदि आप अभी अपनी कुंडली में देखते हैं तो ये जो बीच का बॉक्स होता है, यदि यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो आप ये निश्चित जानिए कि आपका जो लग्न है वो कर्क लगन है। तो अब विषय पे बात करते हैं कि कर्क लगन जो होता है वो कैसा होता है और कैसा स्वभाव देखा गया है। देखिए, जो भी व्यक्ति कर्क लगन के अंतर्गत पैदा होते हैं उनका बहुत सौम्य स्वभाव होता है और कर्क लगन का प्रतीक जैसे आपने राशि चार्ट में भी देखा होगा कि जिस जीव के साथ इसको रिजेंबल करके देखा जाता है वो केंकड़ा होता है। तो इस लगन के जो लोग हैं वो ऊपर से बहुत कठोर लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही बेहद संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होते हैं। कर्क लगन के जो लोग होते हैं बहुत ही खुशनुमा जीवन जीते हैं, पर छोटी छोटी बातों से उनके दिल को आघात पहुंचता रहता है। और जातक के व्यक्तित्व की यदि बात करें तो कर्क लगन के जो लग्नाधिपति जो माने जाते हैं, आप जानते हैं कि कर्क राशि के स्वामी कौन हैं, तो चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा का बहुत ही इन पर प्रभाव रहता है, जीवन भर रहता है। और कर्क लगन के जो जातक होते हैं अंतर्ज्ञान बहुत होता है इनमें और संवेदनशीलता, जैसे मैंने बताया कि सेंसिटिव बहुत होते हैं। आप जो भी बात करेंगे बहुत सोच समझ कर करेंगे, अन्यथा किस बात को वो किस तरीके से अपने ऊपर ले लें और व्यथित हो जाएं तो वो कहा नहीं जा सकता। वैसे ऐसे जातक जो होते हैं वो मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं और काफ़ी सुलझे हुए देखे गए हैं। अचानक जो भी खतरे होते हैं उनसे उनको बहुत पसंद करते हैं, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि खुद से ही रिस्क टेकिंग एबिलिटी बोल लीजिए या उसके शौकीन भी होते हैं। और जो मानसिक शक्ति होती है गजब की होती है। नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटी जो होती है, चाहे किसी ऑफिस में कार्य करते हों या घर परिवार में ऐसा कोई माहौल हो जहाँ पे इनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले तो बहुत ही खुश रहते हैं। भावनाओं से परिपूर्ण, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव रहता है इसलिए इमोशनल काफ़ी होते हैं, भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं और इसी कारण दया भावना इनमें बहुत होती है। और सेवा परमो धर्मः यानी कि सेवा को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं, उसी को अपना धर्म अपनाते हैं। इसके अलावा इमेजिनेशन, आप जानते हैं कि चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण जैसे जैसे चंद्र की कलाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे इनकी एक तरह से कल्पना शक्ति की भी विकास होता है और कला की शक्तियां भी अपने आप इनके अंदर संग्रहित भी होती हैं और विकसित भी होती चली जाती हैं। जिस भी कार्य में, चाहे ये व्यापार में हो या जॉब में हो, उस क्षेत्र में ये अपने आप ही स्वतः ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। और इष्ट देव की यदि बात करें तो जो पूजनीय देव इनके लिए जीवन भर पूजनीय रहने चाहिए वो है मंगल देव, क्योंकि मंगल जो है इनके लिए बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं जीवन भर में, क्योंकि ये इनके जो एक 5th हाउस और साथ में इनके जो कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं। तो इनके लिए बहुत अच्छा, चाहे संतान पक्ष से आप कहिए या एजुकेशन वाइज बोलिए या कर्म क्षेत्र से संबंधित जोड़कर इसे देखें तो मंगल इनके लिए बहुत अच्छे ग्रह हैं और उन मंगल देव की और हनुमान जी की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 2 और 7 और इन्हीं से संबंधित जो श्रृंखला होती है, चाहे वो आप 11 बोलिए 20 बोलिए, इस तरह से जो भी श्रृंखला बनती है वो इनके लिए काफ़ी भाग्यशाली अंक रहते हैं। शुभ रंगों की यदि बात करें तो सफ़ेद, नीला, ये रंग इनके लिए पहनना बहुत अच्छा रहता है। इनके मन को शांति भी मिलती है, मानसिक शांति का अनुभव ये करते हैं। और इसके अलावा कच्चा सूत जो होता है उसका धागा यदि ये अपनी कलाई पे पहन के रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। कर्क लगन के जो जातक होते हैं वो कठोर परिश्रम करने से भी पीछे नहीं हटते और इच्छित फल की जो भी इनकी अभिलाषा होती है उसको प्राप्त करने में भले ही देरी हो जाती है, लेकिन
एट लास्ट एट द एंड ऑफ द डे ये जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं इनमें देशभक्ति और समाज सेवा की भावना, जैसे मैंने पहले बताया, कि बहुत प्रबल होती है और किसी भी आंतरिक भावना को भली भांति ये समझ लेते हैं। इस लगन के जातक अधिकतर सरकारी क्षेत्रों में सफल देखे गए हैं और सम्मानित उच्च पदों पर आसीन होकर मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति अपने जीवन में स्वतः ही करते हैं। इस लगन के जो जातक होते हैं वो अत्यंत भावुक होते हैं, औरों की बात को आसानी से समझ जाते हैं और ये जातक अपने आप को कोई ऐसी परिस्थिति हो जिसमें स्वयं को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी बातों का ये बुरा भी बहुत जल्दी मान जाते हैं, लेकिन जल्दी ही चंद्र का प्रभाव होने के कारण जल्दी ही उन बातों को भुलाकर मान भी जाते हैं। इसके अलावा मन में भले ही क्रोध की भावना हो, लेकिन समय अनुसार और परिस्थिति वश यदि कोई व्यक्ति मदद की दरकार रखता हो तो उनकी मदद करने से भी ये पीछे नहीं हटते हैं। इस लगन के जो जातक होते हैं भौतिक सुख साधनों को अपने दम पर ही जीवन में अर्जित करना पसंद करते हैं। जातक जो होते हैं वो गोल चेहरा होता है, सुंदर आंखें होती हैं, सामान्यतः गौर वर्ण लिए हुए होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं लोग बहुत ही। इनका जो है इस प्रकार का एक चेहरा आभा मंडल होता है कि लोग अपने आप बरबसी इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। कर्क लग्न के जातक चंद्र के प्रभाव के कारण भावुक और एक बच्चे जैसा मन रखने वाले होते हैं और अपनी भावुकता में आकर कभी कभी अपना ही बुरा कर बैठते हैं, अपना भला बुरा समझ नहीं पाते और शांत प्रकृति के होते हैं। इन्हें भावनात्मक, जैसे बार बार इमोशनैलिटी चंद्र के प्रभाव के कारण इनमें देखी जाती है और समय आने पर इन्हें भावनात्मक समर्थन की भी आवश्यकता पड़ती है। कर्क लगन के जातकों का वश अपनी भावनाओं पर नहीं चलता, इसलिए शीघ्र ही ये अवांछित अवसाद और तनाव के शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और इसका प्रभाव उनके पाचन क्रिया पर भी पड़ता है, जिसके कारण इनको पेट और पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उससे ग्रसित हो जाते हैं। और जन्म कुंडली में उपस्थित यदि चंद्रमा कमजोर हो तो श्वसन प्रणाली, फेफड़ों और सर्दी खांसी जैसी समस्याओं को भी जन्म देती हैं। सर्दी खांसी जो होती है उस जल्दी इनको जकड़ लेती है। बाकी जैसे मैंने बताया कि इस लगन के लिए चंद्रमा और मंगल ग्रह अति शुभ फलदायी होते हैं और मंगल ग्रह राजयोग कारक होता है, क्योंकि मंगल जो है वो इनके त्रिकोण और दशम स्थान यानी कि केंद्र का स्वामी है, तो इनके लिए बहुत भाग्यशाली शुभ ग्रह माने गए हैं मंगल देव। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो कर्क लगन से संबंधित। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।